मूवी की शुरुआत में डेनिंग फार्मास्यूटिकल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां उनका एम्प्लॉय जॉन एलिवेटर में जाता है और अपना सूटकेस खोल के दिखाता है कि उसके पास बंदूक है। अब काम करने वाले मंजिल पे वो तेजी से बड़े अधिकारियों को मारता है और रिसेप्शन पे वापस आ जाता है, जहां वो पुलिस को देखता है और कहता है कि किसी को तो कुछ करना ही था और खुद की एंडिंग कर देता है। बाद में समाचार में बताया जाता है कि डेनिंग फार्मास्यूटिकल एक नई दवा जारी कर रही है, जिसे एफडीए अप्रूवल मिल रहा है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जिसके कारण पहले ही 3 लोग मर चुके हैं। इस वजह से कंपनी को एक बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है और उसके स्टॉक गिर रहे हैं, इसलिए वो सभी सबूतों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एलन कंपनी के खिलाफ मामला उठाने का फैसला करता है, जिससे उसके करियर पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और वो लीगल असिस्टेंट के लिए टॉम को रखता है, जो कि पेपर वर्क की देखभाल करेगा। और सोमवार को ऑफिस में प्रवेश करने से पहले उसे अपना की कार्ड अपडेट करवाना पड़ता है, क्योंकि वो हर हफ्ते रीसेट हो जाता है। चूंकि अब जून उनका मुख्य गवाह था, जो कि अब नहीं रहा, इसलिए टॉम एलन से कहता है कि वो फार्मास्यूटिकल मामले में दिल का दौरा पड़ने वाले लोगों को जोड़ना चाहता है, लेकिन एलन उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि छोटे पीड़ित ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। फिर कैम्ब्रिज क्राइम परिवार के मामले पे चर्चा करने के लिए टॉम को दूसरे बॉस के द्वारा बुलाया जाता है। टॉम ने एक मेमो भेजा था, मगर उसका बॉस उसे नष्ट कर देता है और टॉम को उन मामलों पे अधिक ध्यान देने के लिए कहता है जो कि उसके पास पहले से है। इसके बाद टॉम उस फाइल को रखने के लिए फाइल रूम में जाता है, जिसे एलन ने अस्वीकार कर दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड और कोवर्कर एना उससे मिलने आती है, जहां वो कुछ किस करते हैं। कुछ घंटों बाद एलन कहता है कि कल रात से सर्वर डाउन है, इसलिए वो लोग घर जा सकते हैं। टॉम के जाने से पहले एलन उसे बताता है कि उसने पहले लिखे गए मेमो के साथ एक खतरनाक गलती की है, इसलिए वो उसे निकाल देता है। लिफ्ट में टॉम एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब वो रिसेप्शन पे पहुंचता है तो वो आदमी फर्श पे एक सूटकेस छोड़ देता है और एक दूसरा आदमी उसे उठा के लिफ्ट में चला जाता है, जो कि टॉम को थोड़ा अजीब लगता है। अब ये देखने के बाद कि वो आदमी किस मंजिल पे गया है, टॉम उसका पीछा करने का फैसला करता है, लेकिन उसका की कार्ड पहले ही रीसेट हो चुका था। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो बाहर अजनबी को किसी का इंतजार करते हुए देखता है और परेशान हो जाता है, इसलिए वो गार्ड से उसके लिए लिफ्ट चालू करने के लिए कहता है। एक बार जब वो ऑफिस में पहुंच जाता है तो टॉम चारों ओर देखता है और पाता है कि उसका सहकर्मी किसी कारण से टॉम की मेज पे बैठा है, इसलिए वो अपने दोस्त से उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए कहता है। रोजर अजीब व्यवहार करता है और टॉम की नजर उस फाइल पे पड़ती है जिसे उसने डेस्क पे रखा था, और ज्यादा शक होने पे वो अपना फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और उसे एक पेंसिल होल्डर में छुपा देता है। बाद में वो चारों ओर देखता है और पता चलता है कि रहस्यमय व्यक्ति बिजली बॉक्स के साथ गड़बड़ी कर रहा है। तभी एक वकील उसकी आईडी मांगने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो कहता है कि वो मेंटेनेंस का काम कर रहा है और वो उस पर विश्वास नहीं करती और कंफर्म करने के लिए कॉल करती है। तो अजनबी बंदूक निकाल लेता है और उसे मार डालता है। जब हत्यारा बॉडी को छुपाने के लिए ले जाता है तो टॉम बाथरूम की ओर भागता है और स्टॉल खोलता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है। जब वो उसकी जांच करता है तो टॉयलेट सेंसर फ्लशिंग शुरू कर देता है, इसलिए टॉम दरवाजा बंद कर देता है और छुपने के लिए टॉयलेट पे चढ़ जाता है। जल्दी ही हत्यारा अंदर आ जाता है और खून साफ करते हुए शरीर से बात करता है और कहता है कि उसे चाबियों की जरूरत होगी। टॉम दीवार के नीचे से छुप के दूसरे स्टॉल में चला जाता है और हत्यारा चाबियां, बंदूक और रेडियो ले लेता है। छुपने की कोशिश में टॉम टॉयलेट पे चढ़ जाता है और गलती से फ्लशिंग सेंसर शुरू कर देता है, लेकिन शुक्र है कि हत्यारा उसी वक्त अपने फ्लश को शुरू कर देता है, जिस कारण से वो उसे सुन नहीं पाता। फिर हत्यारा रेडियो को नष्ट कर देता है और फाइल रूम में जाने से पहले आग बुझाने वाले यंत्र को बंद कर देता है और रूम में विस्फोट लगा देता है। इस बीच टॉम ब्रेक रूम में जाता है और रोजर को पाता है और उसे किलर के बारे में बताता है। फिर वो लिफ्ट की ओर भागते हैं और दुर्भाग्य से वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो गलियारे से भागते हैं और इमरजेंसी डोर से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले ही हत्यारे ने पट्टी तोड़ दी थी और इसे खोला नहीं जा सकता, इसलिए वो अब फंस चुके हैं। वो मुख्य एरिया में जाते हैं और रिसेप्शन कंप्यूटर का यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद है। टॉम देखता है कि हत्यारा आ रहा है, इसलिए दोनों छुप जाते हैं, लेकिन हत्यारा देखता है कि कंप्यूटर का यूज किया गया है और उसे शक हो जाता है। इसे डिस्कनेक्ट करने के बाद वो डेस्क एरिया में जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास एक की कार्ड भी है। एक बार जब वो नजरों से ओझल हो जाता है तो दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। टॉम रोजर का की कार्ड लेता है और एलन को खोजने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का दरवाजा खोलता है और रोजर को उसका फोन ढूंढ के पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। टॉम लॉक को खोलने के लिए दरवाजे पे जैकेट रख देता है और फिर
फिर टॉम एलन को खोजने के लिए चला जाता है और रोजर अपने डेस्क पे जाता है और अपने फोन से पत्नी को कॉल करता है। हालांकि वो कुछ कह पाता, हत्यारा वहां पहुंच जाता है और उसे कहता है कि वो बोले कि सब कुछ ठीक है। टॉम ये सब खिड़की से देख रहा होता है और चाकू ढूंढने के लिए ब्रेक रूम में भागता है। रोजर के फोन काटने के बाद हत्यारा अपनी बंदूक निकालता है और पूछता है कि क्या कोई और भी देर रात तक काम कर रहा है। रोजर झूठ बोलता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ वही है। इसलिए हत्यारा एक केबल पकड़ता है और उसका गला दबाने लगता है, जो कि टॉम के फोन में रिकॉर्ड हो रहा था। जब तक टॉम डेस्क पे वापस आता है, डेस्क पे कोई नहीं होता और वो अपना फोन पकड़ता है और 911 पे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। चार्जर कनेक्ट करने के बाद वो ऑफिस में चारों ओर देखता है और रोजर के शरीर को कुर्सी पे पड़ा हुआ पाता है। उसी समय हत्यारा वापस आ जाता है और दरवाजे पे जैकेट को देखता है, इसलिए टॉम रोजर के की कार्ड ले लेता है और अलमारी में छुप जाता है, जहाँ वो वकील के शरीर को देख के चौंक जाता है। इस बीच हत्यारा रोजर के शरीर को खींच रहा होता है और अपने फोन पे बात कर रहा होता है और किसी से शिकायत कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ ऊपर किसी और को नहीं होना चाहिए था। अचानक टॉम का फोन इतना चार्ज हो जाता है कि उसकी घंटी बजने लगती है। हत्यारा इसकी जांच करता है और रैना के कॉल को काटने के बाद उसे उसकी हत्या का वीडियो मिलता है। वो तुरंत उसे डिलीट कर देता है और टॉम का नाम और तस्वीर देखने के लिए सेटिंग चेक करता है। अब ये महसूस करते हुए कि जैकेट का मालिक वही है, वो उसका नाम पुकारता है, लेकिन टॉम एक डेस्क के नीचे छुपा रहता है। हत्यारे के जाने के बाद टॉम दूसरे ऑफिस में भागता है और फायर अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए आग लगाता है, मगर वो काम नहीं करता। अचानक टॉम की नजर पास के इमारत के ऑफिस में पड़ती है, इसलिए वो कूड़ेदान के अंदर एक बड़ी सी आग का लौ बनाता है और उसे पर्दों में ढकेल देता है। इससे पड़ोसी का ध्यान आकर्षित होता है और टॉम इशारे से उसे मदद बुलाने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से हत्यारे को कुछ जलने की बदबू आती है, इसलिए वो आग बुझाने वाला यंत्र पकड़ लेता है और आग की ओर भागता है। टॉम उसे देखता है और उसके अंदर आने से पहले भाग जाता है। हत्यारा दिखावा करता है कि वो मदद के लिए फोन कर रहा है ताकि पड़ोसी फोन ना करे। कुछ मिनट बाद टॉम रिसेप्शन पे पहुंचता है और एक नया की कार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है। हत्यारा लगभग उसे देख ही लेता, मगर वो उसे स्लीप मोड में डाल के डेस्क के नीचे छुप जाता है। हत्यारे के जाने के बाद टॉम सभी लोग को रीसेट कर देता है और अब हत्यारा अपने कार्ड का यूज नहीं कर सकता। बाद में टॉम इमारत की अधिकांश लाइटें बंद कर देता है और एलन के ऑफिस में जाता है और उसे एक महिला के साथ बात करते हुए पाता है। उसी समय हत्यारा ऑफिस के ताले को गोली मार देता है, इसलिए टॉम दरवाजे के पीछे छुप जाता है और ऐसा लगता है कि वो आदमी एलन को पहले से ही जानता है। लेकिन अब महिला बंदूक निकालती है तो उसे तुरंत मार देता है। फिर वो बंदूक लेता है और एलन को अपनी ऑफिस में रहने के लिए कह के चला जाता है। एक बार जब वो अकेले होते हैं, टॉम महिला के पहचान के बारे में पूछता है और एलन बताता है कि वो गैम्बिजी अपराध परिवार का हिस्सा है और उसे अपने पति के खिलाफ गवाही देनी थी, इसलिए एलन का अनुमान था कि हत्यारे को माफिया ने उसे चुप कराने के लिए भेजा था। उसी समय उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि हत्यारा दरवाजे पे कुल्हाड़ी मार के फाइल रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये असंभव है क्योंकि ये स्टील और बुलेट प्रूफ ग्लास है। बाद में एलन और टॉम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हत्यारे के आने की आवाज सुन के उन्हें छुपना पड़ता है। वो आदमी गार्ड के साथ आता है और उनकी आवाजें सुन के टॉम से बाहर आने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। संदेह करके टॉम उससे पूछता है कि वो हमेशा गार्ड के लिए कौन सा निकनेम यूज करता है और जाहिर तौर पे हत्यारा ये नहीं जानता, इसलिए टॉम को लगता है कि गार्ड पहले ही मर चुका है। इसके बाद हत्यारा लिफ्ट को दोबारा शुरू कर देता है और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। एलन और टॉम गलियारे की जांच करते हैं और चौकीदार की लाश को पाते हैं, जिसपे लिखा होता है कि आप जीत गए। उसी समय वो एक फोन की घंटी सुनते हैं और डेस्क की ओर भागते हैं, लेकिन तब चौंक जाते हैं जब टॉम का अपना नंबर आता हुआ दिखता है। एलन को लगता है कि ये एक जाल है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारा उसके हाथ पे गोली मार देता है। दोनों भागने लगते हैं और हत्यारा उनका पीछा करता है। वो उन पे लगातार गोलियां चलाता है, इसलिए वो एक ऑफिस में छुप जाते हैं जहाँ दरवाजा बंद कर सकते हैं। हालांकि ये मजबूत नहीं है, इसलिए हत्यारा उसे कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है। जब तक वो उन तक पहुंचता है, वो पहले ही फाइल रूम तक पहुंच चुके होते हैं। टॉम हत्यारे के फोन से मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा होता है। उस आदमी के पास अभी भी टॉम का फोन है, चूंकि उसमें पासवर्ड नहीं होता है। वो एना को मैसेज करके उसे आने के लिए कहता है। अब उसकी मदद करने के लिए बेताब टॉम को एक विचार आता है और वो कॉपी मशीन का यूज करना शुरू कर देता है। एंट्रेंस पे हत्यारा एना को अंदर आने देता है और उसे बंदूक की नोक पे पकड़ लेता है और उसके फोन को तोड़ देता है। उसी समय टॉम वहाँ आता है और एना के बदले की कार्ड देने का वादा करता है, लेकिन हत्यारा तब तक आश्वस्त नहीं होता जब तक एलन भी वहाँ नहीं आ जाता। बंदूक गिराने के बाद एलन की कार्ड को हत्यारे के पास ले जाता है और वो एना को छोड़ देता है, लेकिन गार्ड की बंदूक निकाल लेता है। अब एना को बचाने के लिए एलन उसे धक्का मार देता है, इसलिए हत्यारा उसे घूसा मार के फाइल रूम में ले जाता है, जहाँ हत्यारा कहता है कि उसने ऑफिस को खाली नहीं किया, जिसका मतलब है कि वो साथ में काम कर रहे थे। हत्यारे द्वारा विस्फोटक को एक्टिवेट करने
करने के बाद टॉम वहाँ बंदूक लेके आता है, लेकिन पता चलता है कि हत्यारे के पास सभी गोलियां हैं। एलन मौके का फायदा उठा के भाग जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे हत्यारा फाइल रूम में ही बंद हो जाता है। वो की कार्ड के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि उसने कॉपी मशीन से बनाया हुआ एक नकली कार्ड दिया था। अचानक विस्फोटक फट जाता है और अलमारी में आग लग जाता है। हत्यारा उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो धुएं के कारण बेहोश हो जाता है। तभी टॉम अंदर आता है और बंदूक फेंकने के बाद वो अलमारी को धक्का देकर गिराकर आग बुझाता है। अचानक हत्यारा उठता है और टॉम पे हमला करता है, इसलिए लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आदमी तुरंत टॉम पे काबू पा लेता है और एना मदद के लिए आगे आती है, लेकिन उसे एक मुक्का लगता है। टॉम इसका फायदा उठाता है और हत्यारे को मुक्का मारता है और दोनों के गिरने के बाद एलन वहां आता है और हत्यारे को गोली मार देता है। मरने से पहले वो आदमी 1122 नंबर फुसफुसाता है और टॉम उसकी जेब से चाबी निकाल लेता है, जबकि एना लिफ्ट को एक्टिवेट करने के लिए चाबियों का यूज करती है। टॉम डेस्क पे वापस जाता है और केस फाइल ढूंढता है, जहां उसे पता चलता है कि दवा कंपनी सभी सबूतों से छुटकारा पाना चाहती थी। फिर वो हत्यारे के फोन पे 1122 डालता है और अनलॉक होने पे उसे एलन के फोन नंबर मिलता है और ये पता चलता है कि एलन को केस हारने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा भुगतान किया गया था, इसलिए उसने फाइलों को नष्ट करने और रोजर को मारने के लिए उस व्यक्ति को काम पर रखा था। एलन कहता है कि कंपनी माफिया से ज्यादा खतरनाक है और वो टॉम को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैसा ठुकरा देता है और फाइल लेके चला जाता है। अब एलन जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो खुद की एंडिंग कर देता है। जल्द ही पुलिस आ जाती है, इसलिए टॉम एना के साथ वहां से निकल जाता है। अब फाइल रूम में कॉपी मशीन सबूतों के हजारों कॉपी बना रही थी। ये एक पुलिस वाले को मिलता है, जो वही व्यक्ति है जिसने हत्यारे के लिए बंदूक छोड़ी थी। ऑफिसर टॉम का फोन हत्यारे के हाथ में पाता है और टॉम को चुप कराने के लिए एक हत्यारे को टॉम के पीछे भेजता है। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।